हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता साबिर अली जी। नमस्कार सर, हाल ही में कावड़ियों की पिटाई से एक रिक्शा चालक की मौत हो गई। जिस तरीके से कावड़ियों को, ये वास्तव में कावड़िया हैं या फिर कुछ और लोग हैं जो इस तरीके से लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं? अभी पुलिस की गाड़ी भी गाजियाबाद में पलटी है, कल की घटना है। देखिए, मैं इस मुद्दे पर आने से पहले सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यूपी की कानून व्यवस्था पर वो कुछ सवाल उठाएं और उसमें कोई अपना इंटरफेयर करें, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब यूपी का नाम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बदनाम हो जाएगा, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेकर के कि कानूनी कार्रवाई बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। क्योंकि कांवड़ के नाम पे भाई ये तो एक भक्ति का विषय है। अब ये कांवड़ी अपने आप को ये कहते हैं कि जिन मेरी इन्होंने कांवड़ को अपवित्र कर दिया, जबकि पेशाब करके पानी तक तो वो लेते नहीं हैं और बात करते हैं पवित्रता की। अगर उसका रिक्शा टच होने से ही कांवड़ खंडित हो गई तो उसको क्या इतना मार देंगे कि वो मर जाए? अब जरा उसके घर वालों से आप पूछें उन पे क्या बीत रही होगी, उसके बीवी बच्चों पे क्या बीत रही होगी, जिस वक्त उसको मारा होगा उस पर क्या बीत रही होगी। और वही काम अगर कांवड़ियों के साथ पब्लिक करना शुरू कर देगी तो अभी हंगामा मच जाएगा। लेकिन ये उचित नहीं है कि कानूनी कार्रवाई ना करते हुए कानून को अपने हाथ में लेना और पुलिस को मूर्ख दर्शक बने खड़े रहना, ये हमारे देश के संविधान के लिए भी खतरा है और हमारे देश की जनता के लिए भी खतरा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन कांवड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बुलडोजर से इनके मकानों को गिरा दिया जाए और उससे भरपाई करके जिस बेचारे के घर का मेंबर सदस्य चला गया वो उसके घर वालों को दिया जाए। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। पहले आप ये वीडियो देखिए जो रिक्शे ठेले वालों को उन्होंने मारा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। उसके अगले ही दिन कांवड़ियों को ये शर्म नहीं आई और प्रशासन को भी शर्म, मैं तो प्रशासन को भी कहूँगा प्रशासन बेशर्म है। प्रशासन को ये शर्म नहीं आई कि आए दिन रोज नई नई वारदातें हो रही हैं तो भी हम इस पर कोई एक्शन लें या आगे कोई लेटर भेजें, योगी साहब सोए हुए उनको जगाएं कि ताकि आगे ऐसी हरकतें ना हो। तो एक उनके पिता समान मौलाना एक गाड़ी लेकर आ रहे थे, सिर्फ कांवड़िए को हल्की सी टच होने पर, जबकि उसको कुछ चोटने लगी है, उस पिता समान बुजुर्ग को इतना मारा इन लोगों को, ये शर्म भी नहीं आई। ये 14-14, 15-15 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं, कि वो मारते वक्त ये भूल जाते हैं कि हम किसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। अरे आज तुम उनके ऊपर हाथ उठा रहे हो, कल तुम्हारे अगर माँ बाप दादा पर हाथ उठाएगा तुम्हें कैसा लगेगा? या कोई तुम्हारी पिटाई कर दे, तुम हो क्या? तुम एक ग्रुप में चल रहे हो तो तुम अपनी दादागिरी दिखा रहे हो, अकेले गिरे तुम कहीं कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसी हरकतें ना करें जो देश के लिए भी नाकाबार गुजरे और किसी भी जाति बरादरी को, एक किसी खास समुदाय को ठेस पहुंचाएं। ऐसा माहौल मत बनाइए, कल आपके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। अब इसके लिए अभी मौलाना वाली वीडियो देखिए। चालक पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्हीं के पास में एक पुलिसकर्मी को भी देखा जा सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिसकर्मी ने ना तो कावड़ियों को रोकने की कोशिश की और ना ही चालक को बचाने की। हालांकि जानकारी मिल रही है कि पुलिसकर्मियों ने कावड़ियों और चालक के बीच में समझाइश की कोशिश की और मामले को किसी तरीके से शांत किया। कावड़िए गाड़ी में तोड़फोड़ कर चुके थे और चालक की पिटाई भी हो चुकी थी। इस वीडियो में कावड़िए कहते नजर आ रहे हैं कि चालक रॉन्ग साइड से आ रहा था, उनकी कावड़ खंडित हो गई। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या चालक उनके लिए गंगा जल भरकर लेकर आएगा। आपने मौलाना की वीडियो देख ली। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरे घर में बैठकर मेरे ऊपर कोई जुल्म करके जा रहा है और आप चुप बैठे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अगला नंबर आपका होगा। वो ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन के सामने जो लोगों की पिटाई हो रही थी, अब आप देखिए कि पुलिस को ही नहीं बख्शा उन लोगों ने। पुलिस की गाड़ी जरा से उनकी लाइन में क्या चली गई, उसने किसी को मारा नहीं, कोई टक्कर नहीं लगी, कोई चोटने लगी, कोई कांवड़ खंडित नहीं हुई, सिर्फ कि कांवड़ियों को लाइन में क्यों आ गई, जबकि उनको इमरजेंसी थी, सायरन भी बजाया हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने उस गाड़ी को तहस नहस कर दिया, गाड़ी को पलट दिया, चकनाचूर कर दिया, पुलिस अपना पीछा छुड़ा के भाग गई। तो ऐसे प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या होगी जिसमें पुलिस वहां से मैदान छोड़ के भाग जाए? तो आगे किसकी क्या सुरक्षा करेंगे, किसको सुरक्षा देंगे? ये तो सिर्फ एक अपनी पूर्ति करने वाली बात है कि पुलिस सामने खड़ी है लेकिन मूर्ख दर्शक है, कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए आप ये वीडियो देखिए।
नदी में लाइट होती सारी। अब मैं पुलिस पे ये सवाल इसलिए उठाना चाहता हूँ कि पुलिस जितना ध्यान अपना गैर वसूली तरीके से, अवैध तरीके से वसूली उगाना चाहती है, वैसा ही कुछ काम भी करे तो शायद प्रदेश का भला होगा। अब ये मामला बलिया का है जो पूरी तरह सुर्खियों में है। एक महीने की इनकम एक कोतवाल की सिर्फ ट्रिकों से 60 करोड़ रुपए हो जाती है, यानी 2 करोड़ रुपए रोज। 2 करोड़ रुपए को वो एडजस्ट करने के लिए अपने 24 घंटे बिता देगा। कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे ठिकाने लगाना है, तो जनता का काम नहीं करेगा। ऐसी पुलिस पे कार्रवाई करने का अधिकार हमारी जनता को भी है और हमारे कानून को भी है, संविधान को भी है। इसीलिए इन्होंने जितने लोगों को वहाँ पर सस्पेंड किया है, सस्पेंड करना कोई समस्या का हल नहीं है। वो तो फिर दोबारा बहाल होकर के अपनी ड्यूटी पर आ जाएंगे, उनको क्या सजा मिली? कुछ नहीं। इनको चाहिए कि मुअत्तल किया जाए और इनकी जितनी भी अवैध वसूली से प्रॉपर्टी बनाई हुई है, ये सारी प्रॉपर्टी गरीब लोगों को दी जाए वापस। और इनके मकानों पे जैसे योगी बाबा फटाफट मोंडरों के मकानों पे बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, इनके मकान पे भी बुलडोजर जाए, बुलडोजर से उसको धराशायी करें और उसकी कीमत से गरीब लोगों का भला करें। अब मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा अपने नौजवान भाइयों को कि देश किधर जा रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हैं। हम इसको कहाँ ले जा रहे हैं ये आप भी जानते हैं। बेहतर होगा कि इसमें भाईचारा मिक्स करें, नफरत को बुलाएं, नेताओं की बातों को छोड़ दें। जो भी बंदा हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हमें गलत शिक्षा देता है, उसको बिल्कुल अपने दिल से हटा दीजिए, अपनी दुनिया से हटा दीजिए और उससे कोई बात मत कीजिए। सिर्फ अच्छे लोगों से बात कीजिए, अच्छा शहर बनाइए, अच्छा हिंदुस्तान बनाइए, तभी हम लोगों को भला हो सकता है। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम।